वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज 20 अगस्त 20 अगस्त और हम गीता के ऊपर आगे स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। हमारा चौथा अध्याय है, 4th अध्याय, जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम। ज्ञान कर्म संन्यास, ज्ञान से कर्म में संन्यास, इसका मतलब यह है ज्ञान के द्वारा कर्म करते हुए सन्यासी के जैसे काम करना। मतलब काम करना, सन्यासी है फिर भी काम करना। सन्यासी होने का मतलब ये नहीं है कि काम नहीं करना। फिर हम लोगों ने देखा कौन सा काम करना, कैसे काम करना, और उसमें हम लोग थे मुमुक्षु। मुमुक्षु के लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। मुमुक्षु क्या है, मुमुक्षु कौन है, मुमुक्षु क्या करता है, वगैरह वगैरह। तो हम लोग पहले इसका पारायण करेंगे 15th श्लोक ऑफ 4th चैप्टर। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। यहाँ पूर्वई आप अगर देखेंगे श्लोक को तो पूर्वई पू एकदम डीप है, पूर्व है, और बाद में व के ऊपर डबल लाइन और फिर रैप है पूर्वई, और उसके बाद में दो है जिसको कहते हैं अनुसर्ग। तो अनुसर्ग के बाद में जो वर्ड है वो है पूर्वतरम। पूर्वई अनुसर्ग फिर पूर्वतरम। तो संस्कृत में जब अनुसर्ग के बाद में प आता है तो उसको फ बोलते हैं, मगर बोलते नहीं है, सिर्फ उसको फ ऐसा मुंह में से आवाज आना चाहिए। और जब वो फ बोलते हैं ना तो ये जो पेट है वो अंदर जाना चाहिए, खाली गले से फ नहीं होना चाहिए, पेट अंदर जाना चाहिए। पूर्व पूर्वतरम कृतम ऐसे बोलना चाहिए, तो श्लोक का इफेक्ट भी होगा। पूर्व पूर्वतरम कृतम से नहीं होगा, पूर्व ऐसा आना चाहिए। एनीवे, तो हम लोगों ने मुमुक्षु का देखा था लास्ट टाइम। हम लोगों ने देखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन निर्वाण एंड मोक्ष। मोक्ष और निर्वाण के बीच में फर्क क्या है। हम मुमुक्षु है, हम मोक्ष के लिए ट्राई करते हैं, मोक्ष के लिए हम काम करते हैं। हम लोग निर्वाण वाले नहीं हैं, क्योंकि निर्वाण का क्या होता है, छोड़ देना। निर्वाण के लिए क्या होता है, भगवान बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने निर्वाण के लिए दुनिया छोड़ दी। हाँ, मुमुक्षु दुनिया छोड़ता नहीं है, दुनिया में रह के काम करता है। इसलिए हम लोग निर्वाण के लिए नहीं है, हम लोग मोक्ष के लिए हैं। ये सबसे पहली बात समझनी पड़ेगी। देयर इज अ बिग डिफरेंस। और मुमुक्षु वर्क्स ऑल द टाइम एंड डू नॉट लीव द ड्यूटी। फिर हम लोगों ने देखा था ड्यूटी क्या है, अलग अलग 4 तरीके से हमारी ड्यूटी नक्की होती है, और उसमें कौन सी ड्यूटी होती है वो सब हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। इन द वर्ल्ड विच इज ऑपोजिट टू द कंसेप्ट ऑफ निर्वाण। हाँ, निर्वाण के कंसेप्ट से ऑपोजिट है ये। वैसे काम हम लोग जो कहते हैं वो करना है, छोड़ देना नहीं है, कनखल में जाना नहीं है, लुंगी डाल के दुनिया में घूमना ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि मुमुक्षु हमारे बीच में कोई हो सकता है जिसने शादी बनाई है, जिसको बच्चे हैं, जिसका धंधा पानी है, वो भी मुमुक्षु हो सकता है, हमारे बीच में ही हो सकता है। यार यही प्रश्न हम आज देखने वाले हैं, ढूंढना कैसे। क्योंकि हम लोगों ने देखा था, हाँ, मुमुक्षु ही इज ऑलवेज एक्टिव एंड इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड अफेयर्स। वर्ल्ड इज नॉट माया फॉर हिम। दुनिया माया नहीं है उसके लिए। हाँ, दुनिया तो माया है, हम सब माया में पड़े हुए हैं, ऐसे कहने वाला सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म माया कहता ही नहीं है। हाँ, सनातन धर्म कहता है तुष्यंती च रमंती च। हाँ, इसमें रहो,
मगर मुमुक्षु बन के अनटच। और हम लोगों ने रेफरेंस लिया था लक्ष्मी माता का, जैसे कमल का फूल, इसलिए लक्ष्मी माता के हाथ में कमल का फूल इज अ सिंबोलिज्म, इट्स अ सिंबल फॉर इट। वर्ल्ड इज प्लेग्राउंड। अभी क्या होता है, एक मुमुक्षु है और एक नॉर्मल आदमी है, दोनों एक ही दिखते हैं। अभी घर में क्या होता है, देखिए एक छोटा सा बच्चा है या छोटी बच्ची है, वो बोलती है मामा मेरे साथ खेलो, मामा मेरे साथ खेलो, ऐसे बोलती है ना। हाँ, क्या खेलो, घर घर खेलेंगे। हाँ, फिर वो घर घर कर खेलते हैं, शादी बनाते हैं, उसमें सब कुछ करते हैं। तो एक के लिए वो क्या है, खेल है, माँ के लिए वो खेल है। हाँ, खेल खेल रहे हैं, उसको पता है इसमें कुछ नहीं है। जबकि जो बच्चा है उसको क्या लगता है, संसार है। हाँ, दूध जल गया तो रोता है बच्चा, उसके लिए वो संसार है। ऐसे मुमुक्षु के लिए ये जो दुनिया है वो खेल है, मगर जो हम लोग, जो दूसरे लोग होते हैं, उसके लिए दुनिया क्या है, माया है। इसलिए कहा दुनिया माया है, मगर मुमुक्षु के लिए वो माया नहीं है। रियलिटी में वो माया नहीं है। मुमुक्षु लिव इन द सोसाइटी एंड हेल्प। और इसका एडवांटेज क्या है, ये भी हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। कोई बोलेगा अच्छा तो निर्वाण और इसका एडवांटेज क्या है, व्हाट इज एडवांटेज? एडवांटेज इज एग्जाम्प्लिफिकेशन। हाँ, ऐसे मुमुक्षु दुनिया में रहेगा तो वो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बाय लीडिंग। हाँ, हम लोग देखेंगे अरे दुनिया में ऐसे लोग होते हैं। हाँ, सपने में देखा कि मैंने मेरा राज्य दान दे दिया, तो हरिश्चंद्र ने दान दे दिया उसको, नीचे उतर गया, किसको करना है राज करो। हाँ, अनटच्ड, राजा जनक अनटच्ड। ऐसे लोग, तो ऐसे लोग रेफरेंस के लिए होने चाहिए ना। अभी समझिए, एक एग्जांपल लेंगे कि समझो मुझे लगता है कि मेरा बेटा अच्छा साधु हो जाए। वैसे कोई माँ को लगता नहीं है मेरा बेटा अच्छी सी भूल है, ऐसा ही लगता है। मगर अगर लगता है कि मेरा बेटा साधु हो जाए, तो उसको एग्जाम्पल कहाँ से लाएंगे, संसार में मिलेगा क्या? क्योंकि साधु तो जंगल में रहेगा। तो देखेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? देखेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? उसके लिए साधु संसार में रहना चाहिए, मगर संसार में रहना वाला साधु नहीं है, अटक गया। मगर मुमुक्षु ऐसा नहीं है, मुमुक्षु संसार में रहता है। एग्जाम्पल बोल सकते हैं, देखो इसको, देखो कैसा आदमी काम करता है। सो वी हैव एन एग्जाम्पल इन द सोसाइटी व्हेन यू गो थ्रू द पाथ ऑफ मुमुक्षु। बट व्हेन वी गो थ्रू द पाथ ऑफ निर्वाण, हाँ, उसका तो मठ रहेगा दूसरी जगह पे। तो सीखेंगे कैसे बच्चे? त्याग करना सीखेंगे कैसे? मठ में जाना पड़ेगा, यू टू लीव द संसार। मगर मुमुक्षु में संसार में रह के त्याग कैसा करना वो सीखेगा। इसलिए मुमुक्षु इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन द इंडिविजुअल बट ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी इट इज बेटर टू हैव ए मुमुक्षु थियरी। थियरी नहीं है, प्रैक्टिकली है, बट इट इज बेटर टू हैव ए मुमुक्षु थियरी देन द निर्वाण थियरी। मैं इसके ऊपर इसलिए बीटिंग कर रहा हूं क्योंकि ये निर्वाण इतना दबा के कहा है ना। हाँ, हमें भी देखिए, कोई भी महाराज आएंगे, हाँ, दुनिया तो माया है, ऐसे ही कहते हैं ना, दुनिया माया है, हम सब मोबे पड़े हैं। अब से फिर हम लोग आंख में से आंसू, अरे मैं पापी, पापो हम पापात्मा, ऐसे, हाँ मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, ऐसे ही सोचते हैं। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज क्रिएटेड इन द सोसाइटी थ्रू द निर्वाण, बट सुपीरियरिटी of a person and leading by example is a मुमुक्षु। हाँ, हम लोग अभी देख रहे हैं ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गीता है, इसलिए मुमुक्षु क्यों? सोचना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही फिर पापो पापात्मा, अरे मैं बहुत पापी हूं। हाँ, फिर वो आगे पापी है तो क्या करो, क्या हनुमान जी को तेल चढ़ाओ, हाँ पाप धुल जाएंगे। राम 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 बोलना 10 बार तो पाप धुल जाएंगे। ऐसे थोड़े पाप धुलते हैं। इतना चीप नहीं है हमारा सनातन धर्म, लॉजिकल है, थिंकिंग है उसके पीछे, इंटेलेक्ट है। ऐसा ही नहीं है, ऐसे ही नहीं बनाया गया। एनीवे, आगे चलेंगे, कितने दिन बीट करेंगे, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये हमारा एक बड़ा डाइवर्जन हो गया 3000 साल पहले। हाँ, इसके लिए हमारे एक बहुत बड़े हो गए कुमारिल भट्ट, स्टोरी है उनकी। जब बुद्ध धर्म बहुत आगे हो गया तो राज्य धर्म बन गया, सम्राट अशोक ने एक्सेप्ट किया। तो हमारे एक बहुत बड़े विद्वान थे, उसका नाम था कुमारिल भट्ट। सहन नहीं हुआ, उसको लगा ये जो थिंकिंग है, ये पूरे जो 10,000 15,000 साल की जो मेहनत है उसको पानी में मिला देंगे। हाँ, ऐसा है, स्टोरी लंबी है, आज कर नहीं सकते, मगर अगर किसी को इंटरेस्टेड तो गूगल करना, और नहीं तो बाद में कभी यहाँ लेंगे।
मगर आगे चलना पड़ेगा। ये श्लोक अभी 3 दिन से चल रहा है, 3 टाइम से चल रहा है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज चेंज बिकॉज ऑफ दैट। हमारे ऊपर आक्रमण हुए और हम लोग ऐसे बैठे रहे। क्यों? क्योंकि निर्वाण की वृत्ति आ गई, मुमुक्षु की वृत्ति नहीं आई। निर्वाण की वृत्ति में आदमी केंचुए के जैसा हो जाता है। मैं जो कुछ भी करता हूं पाप करता हूं। हाँ, फिर सामने वाला लड़ने के लिए आएगा तो बोलेगा दुनिया तो बस मोह है, जाने दो, छोड़ दो, नहीं लड़ना। अहिंसा सत्यम अक्रोध, गीता में कहा है अहिंसा क्या है वो बताया है। गीता में लिखा अहिंसा, और गीता सुनने के बाद में अर्जुन ने तो मारा मारी गिर दी। हाँ, तो कैसे अहिंसा सत्यम अक्रोध? हाँ, अहिंसा क्या है समझना पड़ेगा गीता की दृष्टि से। मैं हिंसा का हिमायती नहीं हूं, मगर कब करनी पड़े तो करनी पड़ेगी। यह मुमुक्षु सिखाएगा, निर्वाण नहीं सिखाएगा। इसलिए आज 99% लोग कैसे वैश्य दिखते हैं ना। हाँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पूरी की पूरी साइकोलॉजी इन द सोसाइटी आप देख लीजिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये करूंगा तो क्या होगा, पढ़ाई करेगा तो क्या ऐसी नौकरी मिलेगी, शादी बनाऊंगी तो कैसा हस्बैंड पैसे वाला होना चाहिए। हाँ, गरीब है मगर संस्कारी है, करेंगे शादी? नहीं करेंगे। पैसे वाला तो होना चाहिए, कमाने वाला होना चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन एनी एक्शंस। ऐसी सोसाइटी बन जाएगी, वहां कैसे राणा प्रताप और भगत सिंह पैदा होंगे? नहीं हो सकते। रिटर्न की सोचेंगे तो कैसे पैदा होंगे? ऐसा है, सोचना पड़ेगा। हाँ, और उसके बाद में इफ आई वांट टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ मुमुक्षु, हाउ डू आई डिफाइन एंड टू नो माय ड्यूटी। हाँ, और अब उसमें हम लोगों ने देखा था ड्यूटी थ्रू द बर्थ। हाँ, तो मैंने उसमें बोला था बर्थ बोलूंगा तो वर्णाश्रम के लिए लोग मारेंगे मुझे, तुम वर्णाश्रम की बात कर रहे हो, ऐसे बोलेंगे। कास्टिज्म वो नहीं है, कास्ट नहीं है, वर्ण अलग है, कास्ट अलग है। कास्ट हमारे में नहीं है, वो भी बहुत मिसअंडरस्टैंड करवाया गया है, उसके ऊपर भी बहुत काम करना है, करेंगे आगे आगे। सो फ्रॉम द फैमिली इन द सोसाइटी, ड्यूटी फॉर द लैंड एंड द कल्चर, हमारी मातृभूमि के लिए। मगर हम तो कनाडा में हैं, तो हमारी मातृभूमि के लिए। मैं तो इंडिया में पैदा हुआ, यहाँ आ गया स्टूडेंट करके। हाँ, तो अभी मेरी मातृभूमि कौन सी? हाँ, मातृभूमि मतलब क्या? वो भूमि जिसमें से मुझे संस्कृति मिली है, वो मेरी भूमि। मैं कहीं भी दुनिया में जाऊं, ऐसे तो हमारा भौगोलिक परिस्थिति तो है ही नहीं। वसुधैव कुटुंबकम जब कहते हैं तो दुनिया पूरी की पूरी मेरी एक कुटुंब है, तो उसमें भौगोलिक परिस्थिति कोई लिमिटेशन नहीं है मेरे लिए। वसुधैव कुटुंबकम क्या है? इसलिए कनाडा इंडिया कोई ऐसा फर्क नहीं है। सनातन धर्म ऐसा फर्क नहीं करता, वसुधैव कुटुंबकम कहता है। ये बात है, बहुत है, बहुत डीप है, बहुत है क्या आगे। हाँ, ड्यूटी एज ए ह्यूमन टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड टुवर्ड्स द नेचर। हाँ, कुत्ता प्यारा है मगर गाय प्यारी नहीं है, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? एक प्राणी प्यारा है दूसरा नहीं है। रेवरेंस फॉर द सोसाइटी, रेवरेंस फॉर द नेचर, ये हमारा सिखाता है, ये मुमुक्षु सिखाता है, ये मुमुक्षु। हाँ, ड्यूटी फॉर वन, और उसके सबसे ऊपर ड्यूटी फॉर वन सेल्फ। मैं क्यों पैदा हुआ? मैं शरीर नहीं हूं, मेरे लिए ड्यूटी है। द बिगेस्ट, हम लोग, मैं हमेशा कहता हूं, द बिगेस्ट इनजस्टिस, द बिगेस्ट एट्रोसिटी वी डू टू होम इन द लाइफ, अवर सेल्फ, खुद को ही। सबसे ज्यादा हम लोग अपने को ही ज्यादा से ज्यादा एट्रोसिटी करते हैं। हाँ, क्योंकि जो करना है वो करते ही नहीं है। सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, नौकरी के लिए भाग जाते हैं, मगर वो हमारा है ही नहीं। धनानि भूमो पश्वस्य गोष्ठे भार्या घर द्वारे जन श्मशाने, देहश्चिताया, सब कुछ छोड़ के जाना है। वो चीज के लिए हम अपने आप को भगा दें तो उससे खराब क्या हो सकता है? इसके लिए सबसे पहली ड्यूटी टुवर्ड्स वन सेल्फ, इसमें जो ड्यूटी की लिस्ट हम लोगों ने की थी, टू इम्प्रूव द लाइफ, आत्म कल्याण की काम वो है। और फिर हम लोगों ने 2 वर्ड उसमें लिए थे कि फॉलोइंग फुटस्टेप का मतलब क्या। हम इसमें कहा ना, पूर्वे रपी मुमुक्षुभि कुरु कर्वे व तस्मात्वम पूर्वे पूर्व तरम कृतम, पहले जो करके गए हैं वो तुम भी करो, उसके फुटस्टेप के ऊपर चलो। तो फुटस्टेप के ऊपर चलने का 2 मतलब होता है। एक, आगे वाले ने जहां पैर रखा उसी जगह पर पैर रखो। हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, नदी को क्रॉस करते हैं, आगे वाला क्रॉस करता है, ये पत्थर पे पैर, फिर वो पत्थर पे पैर। जिसने हाइकिंग की रहेगी उसको पता रहेगा, बाकी वाले सोच ले। हाँ, तो फिर वही पत्थर पे पैर रख के आगे चले जाओ, मगर वो हर एक जगह पर एप्लीकेबल नहीं है।
एक एकदम स्ट्रॉन्ग आदमी है, वो गया जिम के अंदर, बताता है देखो 150 पाउंड कैसे उठाना। लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था, हम बोलेंगे हाँ उसके पैर के ऊपर पैर, मतलब व्हाट ही इज डूइंग आई एम गोइंग टू डू वर्बेटिम। तो क्या होगा, 150 पाउंड उठाएंगे तो कमर में लचक आ जाएगी, तो हमारा काम नहीं है। हाँ, मुमुक्षु ने ये किया मैं भी करूँ, नहीं हो सकता है। तो फॉलो करने का मतलब क्या, हाउ टू फॉलो। हाँ, और उसमें हम लोगों ने किया था नीड ऑफ ए गुरु। यहाँ हम लोग रुके थे लास्ट टाइम। ये इसलिए किया क्योंकि गुरु बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुरु क्यों चाहिए, गुरु कौन है, गुरु की आवश्यकता जिंदगी में क्या है, गुरु किसके लिए, कौन से एरिया में गुरु। हाँ, तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बताता हूं, ध्यान से सुनना प्लीज। कि हमारे लिए सामने दो चीजें होती है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के अंदर लिमिटेशंस होती ही है, क्योंकि इसीलिए तो वो मनुष्य है और वो पैदा हुआ है। हमारे क्लास में समझिए, स्कूल में पढ़ाते थे, एक साइंस का टीचर है, एक मैथ्स का टीचर है, एक ड्राइंग का टीचर है। वो हर एक अपने अपने एरिया में मास्टर है। ड्राइंग टीचर को बोलो साइंस का एक्सपेरिमेंट करो, नहीं होगा। मैथ्स टीचर को बोलो कि गधे का ड्राइंग करके बताओ, वो उधर कुत्ता दिखेगा आपको, क्योंकि उसको ड्राइंग नहीं आता। हाँ, ही स्पेशलाइज्ड। हर एक व्यक्ति में लिमिटेशन रहेगी वैसे ही, क्योंकि वो पैदा ही इसीलिए हुआ है ना। वो भी आएगा श्लोक। हाँ, कोई भी चीज की शुरुआत में ही नुक्स होता है, ये भी श्लोक आएगा। एनीवे, तो हर एक व्यक्ति के अंदर लिमिटेशन है। तो फिर कोई सी को गुरु मानते हैं, फिर क्या होता है, उसके बारे में कुछ इधर उधर का सुनते हैं। हाँ, व्हाट्सएप में सुना, फेसबुक में वीडियो देखा, इधर उधर किया, अपनी श्रद्धा टूट गई, है ना। ऐसा होता है ना, अपनी श्रद्धा टूट जाती है। तो इसमें पहले तो ये याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति के अंदर लिमिटेशन रहेगी ही। तो फिर गुरु किसको माने, क्योंकि आज ये अच्छा लगा, दूसरे दिन खराब लगा, तो गुरु किसको माने, ये पहला। तो इसके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको कहते हैं नैतिक अधिकार और सैद्धांतिक अधिकार। हाँ, मोरल राइट एंड थियोरिटिकल राइट, सैद्धांतिक फंडामेंटल। समझिए, एक आदमी है, वो सिगरेट पी रहा है, ठीक है, एक आदमी सिगरेट पी रहा है, और वो सिगरेट पीते पीते कह रहा है कि सिगरेट पीना बुरा है, सिगरेट पीना खराब है, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। अभी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, वो सैद्धांतिक अधिकार उसका है, क्योंकि वो सैद्धांतिक तरीके से सही है, क्योंकि सिगरेट पीने से सेहत खराब होती है। इसलिए वो सैद्धांतिक अधिकार के हिसाब से वो व्यक्ति कह सकता है कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, मगर नैतिक अधिकार से नहीं कह सकता। फंडामेंटल राइट है मगर मोरल राइट नहीं है, क्योंकि नैतिक अधिकार कब आता है, जब तुम खुद नहीं पियोगे। पता चला डिफरेंस। एक नैतिक अधिकार है, एक सैद्धांतिक अधिकार है। इसलिए कोई भी आदमी जब कहता है, जब हम उसको नैतिक अधिकार की दृष्टि से अगर इवेल्युएट करेंगे तो हम हमेशा गलती करेंगे। मगर जब हम उसको सैद्धांतिक अधिकार के तरीके से गिनेंगे तो हमेशा हम सही डिसीजन लेंगे। गुरु की सिलेक्शन में यह बहुत इंपॉर्टेंट है, नैतिक अधिकार और सैद्धांतिक अधिकार। सच बात कहने के लिए सैद्धांतिक अधिकार हो सकता है, मगर नैतिक अधिकार वो व्यक्ति की लिमिटेशन है। अगर उसको नैतिक अधिकार भी है तो वो अच्छा है, फिर वो गुरु के लिए लायक है। वो टॉपिक के ऊपर, हाँ, वो टॉपिक के ऊपर एक आदमी बोलता है हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छी है हेल्थ के लिए, और वो खुद भी करता है, हाँ, तो ही इज ए गुरु इन एक्सरसाइज, क्योंकि वो खुद करता भी है और कहता भी है। उसका नैतिक अधिकार भी है और सैद्धांतिक अधिकार भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जिंदगी में देखिए, कोई भी माना नहीं माना, कोई भी आदमी का कोई भी अगर हमें मैसेज मिलता है, हम क्या बोलते हैं, मालूम है भाई उसको, तो वो क्या उसको उधर देखा था। हाँ, छोटी छोटी चीजों में, मगर वो जो सच बात कह रहा है उसको हम छोड़ देते हैं उसकी वजह से। क्यों छोड़ देते हैं? इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हम उसको सैद्धांतिक अधिकार लेके बदले में नैतिक अधिकार लेते हैं। हाँ, अरे वो सिगरेट पीता था, मुझे कहने वाला कौन, मैं भी पीऊंगा, है ना।
ये इंपॉर्टेंट है, सैद्धांतिक अधिकार और नैतिक अधिकार। हर एक व्यक्ति को सही या गलत कहने का सैद्धांतिक अधिकार होता है, नैतिक अधिकार उसको ऑन करना पड़ता है। यू टू ऑन योर मोरल राइट बट यू कैन ऑलवेज हैव द फंडामेंटल राइट। आपको फंडामेंटल राइट हो सकता है, हाँ, सैद्धांतिक अधिकार हो सकता है, नैतिक अधिकार ऑन करना पड़ता है, नैतिक अधिकार ऑन करना पड़ता है। एक स्टोरी है, एक बार एक थे साधु महात्मा थे, उसके पास में एक बहन जी आई छोटा बच्चा लेके, आपने स्टोरी सुनी रहेगी। फिर बोली, मेरा जो बच्चा है उसको गुड़ खाने की बहुत आदत है, जगरी, बहुत गुड़ खाता है, इतना मीठा मीठा मीठा, बस गुड़ खाते रहता है पूरे दिन। अभी इसका सेहत खराब होता है, उसकी वजह से शुगर बढ़ जाती है बॉडी में, हाइपर हो जाता है, उसको गुड़ कम खाओ ऐसा बताओ। तो साधु महात्मा ने बोला, एक काम करो, 7 दिन बाद में आओ। अच्छा ठीक है, 7 दिन के बाद में आए माता जी बच्चे को लेके। साधु महात्मा ने बोला, बेटे गुड़ इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए, गुड़ कम खाओ, बस इतना ही कहा। वो माता जी परेशान हो गई, इतना ही कहना था तो 7 दिन पहले कहना था, अभी क्यों कहा? साधु ने बोला, मुझे भी गुड़ खाने का अच्छा लगता है मगर मैंने 7 दिन नहीं खाया। मुझे नैतिक अधिकार प्राप्त तभी होता है और जब वही जो व्यक्ति बोलता है उसकी आवाज में, जिसको कहते हैं रणकार, उसकी आवाज में रणकार होता है, उसकी आवाज में ताकत होती है। ताकत का मतलब जोर से बोलना नहीं है, ताकत का मतलब उसके अंदर मेटल, METTLE, मेटल होता है। दोनों सिक्के सेम दिखते हैं, एक को ऐसे दबाओ खड़न आवाज आता है, दूसरा वाला ढक ढक आवाज आता है, खोटा सिक्का। जब नैतिक अधिकार और सैद्धांतिक अधिकार दोनों होते हैं, वो आदमी की आवाज में ताकत होती है, रणकार होता है, और वो लाखों को लीड कर सकते हैं, बाकी लोग लीड नहीं कर सकते। जब नैतिक अधिकार नहीं है तो आप लीड नहीं कर सकते, हाँ एडवाइस दे सकते हैं, एडवाइस तो दे सकते हैं। तो गुरु की बात हो रही है ना, गुरु कौन से गुरु लेना चाहिए ये याद रखना। मोरल राइट एंड थियोरेटिकल, नैतिक अधिकार और सैद्धांतिक अधिकार अगर समझेंगे तो सामने वाला जो कुछ भी बोलता रहेगा उसके ऊपर हम सही तरीके से इवेल्युएट करके हमारी लाइफ को इंप्रूव कर सकेंगे। नहीं तो हम सिर्फ वो वही आदमी को देखेंगे और हम बोलेंगे वो भी तो ऐसा करता है, क्या कहने वाला है, यूजलेस। ऐसे करके हम अच्छे अच्छे पॉइंट जो हमारी जिंदगी में आते हैं उसको हम छोड़ देंगे। तो गुरु के लिए सबसे पहला पॉइंट है, हाँ, लर्निंग फ्रॉम द मैसेजेस रादर देन लुकिंग एट हु इज स्पीकिंग इट। पहले वो देखो, एवरी ह्यूमन इज अ लिमिटेशन एंड हेंस देयर इज नो पर्सन अवेलेबल इन दिस परफेक्ट और आइडियल इन ऑल द एरियाज। सब जगह पे नहीं होते, साइंस का टीचर और ड्राइंग का टीचर फर्क। And hence we should not discard and reject the person telling the correct message. अगर एक आदमी सही मैसेज कह रहा है उसको डिस्कार्ड मत करो, अपनी जिंदगी में उसको लाओ, वो विचार लेके आओ, जब ही जिंदगी इंप्रूव होगी। और जितना जल्दी ये समझ जाएं, the earlier we understand the difference between a नैतिक अधिकार and a सैद्धांतिक अधिकार, there is a definitive path of improvement in our life, guaranteed। ये समझना पड़ेगा। ओके, अभी गुरु, तो गुरु में क्या होता है, अगर आंख मूंद के ले लिया किसी को गुरु तो क्या होगा, रिस्क, ब्लाइंड फॉलोअर्स। हाँ, अरे वो फला फला आदमी है, बहुत बड़ा है, कुछ चमत्कार बताया है, और मैं भी उसका गुरु, तो उसका चेला, वो गुरु का। ऐसे नहीं होता, क्योंकि उससे ज्ञान नहीं मिलेगा, उससे हमारा इंप्रूवमेंट नहीं होगा। हाँ, हम हाथ जोड़ कर बैठेंगे उसके सामने, उसको बोलेंगे हमें आशीर्वाद दे दो, हमारा भला हो जाए, हमारा पीठ पे ऊपर ऐसा मारो, हाँ, उससे मुझे आशीर्वाद मिल जाए और अभी मेरा भला हो जाएगा। ऐसे थोड़ा भला होता है। वो वही जिम वाले, कैसे जिम में गए, जिम का ट्रेनर एकदम सॉलिड मसल वाला, उसको पूछा मेरे पीठ के ऊपर जरा ऐसा 2 मार दो, मेरे को भी मसल हो जाए। ऐसा थोड़ा होगा, खुद एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ना। हाँ, फिर धर्म में नहीं, मन के ऊपर प्रयोग नहीं करने पड़ेंगे, बुद्धि से मन को कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। किसी ने बोल दिया अच्छा बच्चा तेरा भला हो जाएगा तो हमारा भला हो जाएगा, मन के अंदर से स्वार्थ ये सब चले जाएंगे, लालच, गुस्सा नहीं जाएंगे। ऐसा कोई गुरु नहीं होता, तो हमें करना पड़ेगा, वी हैव टू डू। हाँ,
और अगर हम लोग अगर ब्लाइंडली फॉलोगे तो क्या होगा? दिस रिजल्ट्स इनटू इग्नोरेंस फॉर लाइफ टाइम। हाँ, ऐसे ही पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, इग्नोरेंस। फिर दूसरा क्या होगा? समाज में ऐसे लोगों का ऐसा थिंकिंग जब होगा तो समाज में नकली साधु बढ़ जाएंगे। हाँ, पैसे कमाने के लिए चोला लगा देंगे, इधर उधर सब बाल बिल बढ़ा देंगे। हाँ, नकली साधु बढ़ जाएंगे और फिर उसको देख के हमारी श्रद्धा खलास हो जाएगी। अरे वो तो सबसे बुरा, वो साधु को तो छोड़ दिया अलग बात है, मगर हमारी श्रद्धा, हमारा सनातन धर्म के ऊपर विचार, ये सब गलत है करके छोड़ देते। आजकल बच्चे इसलिए तो मंदिर में नहीं आते क्योंकि उसको उसमें लॉजिक नहीं लगता। उसको लगता है ऐसा बकवास है, सही है उसकी बात, ऐसे कैसे भला हो जाएगा? That is why the new generation is not coming in the temples, क्योंकि उसको उसमें लॉजिक नहीं दिखता। सही है, आई एम विद देम। शंकराचार्य ने भी कहा है, जब तक मेरे दिमाग में बराबर फिट नहीं होगा मैं नहीं मानूंगा कि अग्नि गर्म है। आदि शंकराचार्य ने कहा है, ये बात है। हाँ, एक साथ हो जाएगा प्रेजेंट डे सोसाइटी ऑफ ह्यूमन वर्शिपिंग। और दूसरा क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट से ज्यादा व्यक्ति की महत्व बढ़ जाती है। हाँ, व्यक्ति पूजा बढ़ जाती है, विचारों की पूजा। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। हमारा सनातन धर्म विचारों की पूजा कहता है, व्यक्ति की पूजा नहीं। सनातन धर्म विचारों की पूजा कहता है, व्यक्ति की पूजा नहीं। तो फिर गुरु कैसा? और गुरु को पूजना चाहिए क्या नहीं, ये प्रश्न होगा। हाँ, क्योंकि एवरी ह्यूमन इज ए लिमिटेशन, नो वन इज पूर्ण। व्यक्ति पूजा, ह्यूमन वर्शिपिंग इज द टुडेज बिगेस्ट इश्यू। कोई भी आया उसका पैर पड़ गए क्योंकि उसने ऐसा कपड़ा डाला है, क्योंकि वो ऐसा कोई पुस्तक हाथ में लेके आया है। धंधा पानी करने के लिए काम करते हैं तो इसके लिए क्या हम लोग दिमाग को बाजू में रखेंगे? धर्म के लिए कुछ भी चलेगा, कुछ भी कूड़ा दिमाग में ले लेंगे, ऐसा नहीं चल सकता। और इससे क्या हो जाता है? प्रॉब्लम ये होती है कि व्यक्ति पूजा को एक बार निकाल देंगे तो लोग आइडल वर्शिप छोड़ देते हैं, क्योंकि समझाते नहीं है। आइडल वर्शिप का एडवांटेज है, हम लोग मूर्ति पूजा को लेंगे। हाँ, मूर्ति पूजा क्या है? हम लोगों ने देखा है, बहुत बार एग्जाम्पल भी लिया है। लक्ष्मी माता का एग्जाम्पल लिया, कमल के लिए दर्शन करने के लिए आते हैं, उसको देखें। डूइंग द जॉब विद द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। हाँ, किसी को भी फॉलो करो मगर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग को फॉलो करो, व्यक्ति को नहीं। व्यक्ति के लिए हमारे मन में आदर हो सकता है, मान हो सकता है, पूजा नहीं हो सकती। व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति के लिए मान और आदर होना चाहिए। किसी ने मुझे सिखाया, हाँ, इसीलिए तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। मेरी माँ ने मुझे सिखाया रोटी किसे कहते हैं, पानी किसे कहते हैं। जब भी तो मैं बोलता हूं रोटी रोटी करके, तो माँ ने रोटी खिलाई। भू भू बुआ करके बोला जब भी माँ ने पानी पिलाया। इसलिए माँ मेरी गुरु है, इसलिए वो देव के समान है। और मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। मगर विचार के साथ में कनेक्ट रखना है, व्यक्ति के साथ में नहीं। अगर ये विचार करेंगे तो हमें कभी नहीं लगेगा कि मैं कनाडा में हूं, कि इंडिया में हूं और मेरी जन्मदात्री कौन है, क्योंकि वो विचार के साथ में कनेक्टेड है, व्यक्ति के साथ में नहीं। वो लैंड के भूभाग के साथ में कनेक्टेड नहीं है, वो राष्ट्र की विचार के धारा के साथ में कनेक्टेड है। भारत क्या है? भौगोलिक परिस्थिति नहीं है, राष्ट्र की विचारधारा है। राष्ट्र और देश में फर्क होता है, ये फर्क समझना पड़ेगा। राष्ट्र अलग है, देश अलग है। देश को भूभाग होता है, राष्ट्र को भूभाग नहीं होता। वो भी टॉपिक छोड़ना पड़ेगा। हम लोग आइडल वर्शिप के बहुत लंबा है। सी वी आर इन ए नेट। कभी मच्छी पकड़ने वाले की नेट देखी है आपने? जो मछली पकड़ते हैं उसकी नेट, उसकी नेट में अगर एक भी धागा टूट जाए ना तो पूरी की पूरी नेट खुल जाती है। हाँ, वो स्वेटर होता है ना, स्वेटर हमारी जो बहनें होती है, माताएं होती है, वो स्वेटर बुनती है। बच्चा आने वाला है तो स्वेटर बनाती हूँ। हाँ, ब्रदर के लिए बहन भी बनाती है। हाँ, सब हमारी बहनें करती है, कढ़ाई बुनाई करती है ना। उसमें अगर एक धागा खींच लिया
तो क्या होगा, पूरा स्वेटर खर्र करके खुल जाएगा। ऐसा ही है हमारा ये नेट है, इसमें अलग अलग जुड़े हुए हैं, इसमें से आइडल वर्शिप है। एंड देन बिकॉज आप अगर विचार को करते हैं तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ इंप्रूवमेंट इवन बाय द स्टूडेंट। स्टूडेंट के वजह से भी इंप्रूवमेंट होती है। हाँ, तो हम लोग ये देखेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुरु। गुरु करेंगे किसको करेंगे। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि देखिए, गुरु इसलिए करना है क्योंकि हमें हमारे अंदर कोई जो लकूना, हमारे अंदर जो कुछ डिफेक्ट है, हमको को कुछ सीखना है, उसके लिए हमें गुरु चाहिए, है ना। इसके लिए गुरु चाहिए ना। फिर बोलते हैं अच्छे गुरु ढूंढो। अभी ढूंढेंगे कैसे? हाउ कैन यू इवेल्युएट समबडी हु हैज गॉट ए मोर नॉलेज देन यू इन दैट सब्जेक्ट? ढूंढेंगे कैसे? आपको बोलते हैं कि भैया ये आदमी साइंटिस्ट है, वो अच्छा साइंटिस्ट है कि नहीं, फाइंड आउट करो। मगर पूछना क्या, वही मुझे नहीं पता है क्योंकि मेरा नॉलेज उससे कम है, इसीलिए तो ढूंढते हैं गुरु को। तो कम नॉलेज वाला आदमी ज्यादा नॉलेज वाले को इवेल्युएट कैसे करेगा? हाउ कैन यू इवेल्युएट? तो गुरु ढूंढेंगे कैसे? मेरे से ज्यादा नॉलेज वाले आदमी को ढूंढना इम्पॉसिबल है क्योंकि उसको इवेल्युएट ही नहीं कर सकते। इसलिए पहले तो गुरु ढूंढना ही मुश्किल है। और वो भी मुमुक्षु वाला गुरु इम्पॉसिबल, क्योंकि वो दिखने में भी ऐसा नहीं दिखता, बिल्कुल अपने जैसा एकदम जीन्स टी शर्ट डाल के आता है। कैसे गुरु करेंगे उसको? तो गुरु की कैरेक्टरिस्टिक है वन हु इज नॉट स्मॉल। गुरु यानी बड़ा, जो लघु नहीं है वो गुरु। अच्छा, लघु मतलब क्या? जो बिकता नहीं है। वो कैरेक्टरिस्टिक देखो, सामने कुछ आया और फिसल गया, ऐसा गुरु, ऐसा व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। चाहे वो कितना भी नॉलेजेबल हो जाए, उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो फिसल जाता है। द पर्सन कैनॉट बी बॉन्ड बाय एनीथिंग, ही इज सेटिस्फाइड विद इन हिमसेल्फ। क्यों? क्योंकि उसको अंदर से एम्प्टीनेस की फीलिंग नहीं है। ही डजंट फील एम्प्टी विद इन, उसको अंदर से एम्प्टी नहीं लगता। हम सब लोगों को क्या है, देखिए हम सब लोग काम करते हैं ना, हम सब लोग क्यों काम करते हैं? क्योंकि हमें अंदर से एम्प्टीनेस की फीलिंग है। हाँ, मेरे पास बंगला नहीं है, इसलिए मैं मेहनत करूंगा या मेहनत करूंगी और मुझे बंगला मिलेगा। मैं पैसे कमाऊंगा और मुझे बंगला मिलेगा। हाँ, द फीलिंग ऑफ नॉट हैविंग, द फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, दैट इज ड्राइविंग अस। वो गुरु को कोई भी एम्प्टीनेस है ही नहीं, सब चलेगा, कहीं भी चलेगा। He doesn't have anything to crave, क्रेविंग नहीं है उसको, तो वो गुरु है। चाहे उसको छोटे से छोटा नॉलेज क्यों ना हो। हाँ, गजरा कैसे बनाना, ना इतनी छोटी सी बात, फूल लेना, उसके अंदर से सुई ऐसे डालना, गजरा बनाना, फिर भी वो गुरु है। क्यों? कब? जब उसको कोई क्रेविंग नहीं है। अरे इसमें क्या गुरु? उसमें इसलिए गुरु क्योंकि उसके पास से हम बेसिक क्वालिटी सीखेंगे। उसके लिए एक स्टोरी है, स्टोरी करेंगे, पहले भी शायद की थी। क्या हुआ, एक बार एक शिष्य था, तो शिष्य को बोला गया, उसने पास कर दिया एजुकेशन, हाँ सब कुछ हो गया, अभी क्या, वर्क परमिट। हाँ, माई स्टडी इज पास, स्टडी हो गई, सेमेस्टर फिनिश हो गया, अभी क्या, वर्क परमिट। तो उसने बोला भाई मेरी स्टडी हो गई है, तो अभी क्या करूं मैं गुरुजी? तो गुरु ने बोला जा एक काम कर, वो बाजू के नगर में एक गणिका है, गणिका मतलब प्रोस्टिट्यूट, उसके घर पे जाओ और 7 साल रहो। हाँ, ऐसा वर्क परमिट दिया गुरु ने। बोला ठीक है, वो गया उधर, वो गणिका को अभी साधु है, वो गणिका के पास गया और बोला मुझे तेरे साथ में रहना है 7 साल। बोलते क्या है, गलत जगह पे आ गया तू, यहां तेरा क्या काम है? नहीं, मेरे गुरु की आज्ञा है तेरे साथ 7 साल रहना है। अरे तू ऐसे ही रहेगा, तू करेगा क्या, साधु बन के रहेगा, मेरे से मेरा धंधा कम हो जाएगा। हाँ, तुझे कुछ आता पिता है? कुछ नहीं आता। कुछ बजाना आता है? नहीं आता। भगा दिया, भाग इधर से, यूजलेस, देयर इज नो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये शब्द के ऊपर बहुत चिड़े, ROI, देयर इज नो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। साधु को इधर गणिका के घर में रख के क्या फायदा? बाहर भगा दिया, वो घर के बाहर खड़ा रह गया, उसके बंगलों के बाहर,
बारिश आ रही है, धूप आ रही है, ऐसे ही खड़ा है बिल्कुल शांत, बैठ गया है। वो गणिका परेशान हो गई, ये मर जाएगा इधर खाए पिए बगैर। वापस बुलाया, अरे भैया तुझे गाना बजाना नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ झाड़ू पोछा बर्तन बर्तन कुछ ऐसा जो आता है तो वो कराएंगे तेरे पास, वो भी नहीं आता। बोला ऐसे पुकड़ के खाएगा, ऐसे कैसे चलेगा, पुकड़ का कैसे खाएगा? तो नहीं, कुछ भी काम करूंगा। तुझे क्या काम आता है? मैं 3 काम कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? मैं 3 काम कर सकता हूं। अच्छा, क्या काम कर सकते हैं? मैं मेहनत कर सकता हूं, हाँ, मैं तप कर सकता हूं, मैं मेहनत कर सकता हूं। और वो मेहनत करने के समय पर जब तक फल ना मिले, जब तक मैं शांत रह सकता हूं। आई कैन बी पीसफुल, आई कैन वर्क एंड आई कैन वेट। और जब तक फल ना मिले मैं शांति से वेट कर सकता हूं। अरे ये क्या कोई क्वालिटी हुई? ये क्वालिटी से आदमी का क्या यूज है? ऐसा आदमी घर में मिलेगा, कोई नौकर आके बोलेगा कि मैं शांत रह सकता हूं, मैं मेहनत कर सकता हूं, और जब तक फल ना मिले जब तक मैं उसको वेट कर सकता हूं। आई कैन वेट, आई कैन सफर, हाँ, एंड आई कैन वर्क, आई कैन एक्सर्ट, ऐसा बोला। ये यूजलेस है, भगा दिया वापस जाके बैठ गया। फिर वापस बुलाया, ये क्या तेरी है? तू बोलता है क्या है? बोलता है देखो आपको मुझे लेना है, जब तक आप नहीं लोगे मैं शांत रह सकता हूं, मेरे को जो कुछ भी तकलीफ आएगी मैं सफर कर सकता हूं। इसको बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उससे क्या होगा कि डिस्टर्बेंस नहीं होगा। थैंक यू। तो मैं सफर कर सकता हूं, आई कैन वेट, आई कैन सफर एंड आई कैन एक्सर्ट। अरे हाँ, तुम मुझे लेगो नहीं जब तक मैं सफर करूंगा और मैं शांत रहूंगा। अरे ऐसा, अच्छा अंदर आ जा भाई, कुछ तो कर, जो बोलेंगे वो करूंगा। वो तो करने लगा, काम करने लगा। अरे क्या काम करता है? अभी जो आदमी ऐसा है, जो आदमी काम के पीछे पड़ेगा और जब तक फल नहीं मिलेगा शांति से रहेगा, वो आदमी क्या सक्सेसफुल नहीं होगा? जरूर से सक्सेसफुल होगा, धनाधन एकदम। अभी क्या हो गया, वो गणिका के घर पे एक सेठ आता था, वो सेठ ने देखा, हाँ सेठ की नजर बहुत चतुर होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सेठ ने देखा ये आदमी एक क्वालिटी का है, एक गलत जगह पे पड़ा है। गणिका को पूछा, ये आदमी को लेके जाओ। अरे बाबा लेके जाओ, हाँ हमारे लिए यूजलेस है। लेके आए सेठ, उसको बोला तुम मेरे साथ में चलना। गणिका को पूछा जाऊं क्या? आ जाओ। तुमने बोला आ गया, चला गया उसके साथ। अभी सेठ को पता है ये आदमी का कैपेसिटी है, उसको धंधे में डाल दिया। धंधा दुगुना चौगुना 10 गुना होने लगा, क्योंकि वो आदमी एक्सर्ट कर सकता है, शांत रह सकता है, वेट कर सकता है। और क्या चाहिए क्वालिटी? धंधा बढ़ने लगा। अभी सेठ को डर लगा, ये आदमी भाग जाएगा तो क्या होगा? हाँ नौकर है, भाग गया तो क्या होगा? बोला एक काम करते हैं, लड़की की शादी करवा देते हैं, जवाई बना देते हैं। अब कहाँ जाएगा, साथ में रहना पड़ेगा ना। तो उसके बाद में लड़की की शादी कर दी। उसको बोला शादी करेगा? करूंगा। तुम बोलते हो कर रहे हैं, मैं कर दूंगा। आप बोल रहे हो? हाँ कर दूंगा। जो कहेगा वो करना, गुरु की आज्ञा है। शादी बना दी। सेठ को लगा अभी अच्छा है, अभी ये भागेगा नहीं। बेटी को बोला बच्चा भी पैदा कर दो, एकदम पूरा टाइट हो जाना चाहिए। हाँ, धंधा चलने लगा, जवाई हो गया, बच्चे हो गए, सब कुछ अच्छा चल रहा है। 7 साल फिनिश हो गए, 7 साल फिनिश हो गए। 7वें साल का घंटा बजा, टंग, कपड़ा निकाला, वो जो पोटरी रखी थी तो पोटरी निकाली, चलने लगा। अरे 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 कहाँ जा रहे हो? बच्चा है, फैमिली है, धंधा पानी है। 7 साल हो गया। मुझे बोला था 7 साल के लिए रहना है, 7 साल मेरा हो गया। मुझे गुरु की आज्ञा थी 7 साल रहना और जो बोलेगे वो करना। तुमने जो बोला वो मैंने किया। गुरु की आज्ञा 7 साल थी, 7 साल हो गए, मैं जाता हूं। कितना अनटच्ड, कितना अनटच्ड। ऐसे क्वालिटी को मुमुक्षु कहेंगे। हाँ, मुमुक्षु क्या है? अनटच्ड, अनटच्ड। सो ही इज नॉट फीलिंग एनी एम्प्टीनेस। अरे मेरा धंधा नहीं है, मेरा ये नहीं, उसको एम्प्टीनेस अंदर से है ही नहीं। मैं मेरे में एकदम पूर्ण हूं। पूर्णमद पूर्णमिदम, हम सब सुबह बोलते हैं ना, बोलते हैं तो अच्छी बात है। हाँ, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जोर जोर से बोलते हैं। पूर्णमुदच्यते, ऐसे समझ के बोले, धीरे से बोले चलेगा। हाँ, पूर्णमद पूर्णमिदम, मैं भी पूर्ण, तुम भी पूर्ण। हाँ, मैं पूर्ण हूं।
मैं पूर्ण हूँ। अरे एक करसन भाई है, खांसलेट घर में है ही नहीं, झोपड़ी में ऊपर से पानी गिरता है, क्या पूर्ण की बात सिखाते हो आप? ऐसा लगता है ना? फिर भी बोलना चाहिए, क्योंकि सब करसन भाई है, बड़े से बड़ा सेठ है, बिलियनर है, वो भी अपूर्ण है। नहीं अभी क्या उसको बोलो तुम्हारे लिए भाई एक 30 बिलियन का नया बिजनेस आ रहा है, आर यू इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग? यस यस यस, अपूर्ण। अकबर बादशाह के पास में एक फकीर आया कुछ मांगने के लिए, तो उसको बोला जरा रुको, बादशाह है वो इबादत कर रहे हैं अंदर, हाँ अल्लाह के पास में मांग रहे हैं, मेरा सत्ता अच्छा चले, मेरा राज्य अच्छा चले, हाँ ऐसा मांग रहे हैं, तो जरा 5 मिनट बैठो, बाद में वो आएंगे, उसके पास से मांग लेना। फकीर चलने लगा। अरे अरे कहाँ जा रहे हो, मांगना नहीं है। अरे बाबा मैं जिसके पास मांगने के लिए आया वो भी भीख मांग रहा है, जिससे तो मैं सीधा अल्लाह से नहीं मांगू। अपूर्णता सबके अंदर होती। गुरु वो जिसको अपूर्णता नहीं है, उसके अंदर नहीं है, नो एम्प्टीनेस, एंड ही इज एक्सपीरियंस, ही इज नॉलेज के अंदर उसको एक्सपर्ट है, नॉलेज के अंदर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट है, एक्टिव है, एम्पैथेटिक है, कंपाशनेट है। शिष्य गलती कर सकता है, शिष्य के अंदर लिमिटेशन हो सकती। मैं जब यंग था, जब ये मेरे में बहुत क्वेश्चन होता था, केमिकल लेबोरेटरी, केमिस्ट्री लेबोरेटरी का मैं हमेशा एक क्वेश्चन लेता था। अरे इसने जला दिया, इसने वो कर दिया, कुछ एसिड गिर गए, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, धुआं धुआं हो गया सब, हाँ ये लड़का गलत है, ये लड़के को एक्सपेरिमेंट करना नहीं आता, भगा दो उसको। ऐसा मैं सोचता था। क्या सोचता था? ये लड़का गलत है, ऐसा सब जला देता है, कुछ कुछ गड़बड़ कर देता है, उसको भगा दो, ही इज नॉट ए गुड स्टूडेंट। क्यों? लेबोरेटरी को खराब कर देते हैं। फिर सोचा लेबोरेटरी किसके लिए है? स्टूडेंट के लिए लेबोरेटरी है कि लेबोरेटरी के लिए स्टूडेंट है? स्टूडेंट के लिए लेबोरेटरी है। गलती होगी, परेशानी होगी, जब ही तो बच्चा सीखेगा, नहीं तो बच्चा कब सीखेगा? हमारे जीवन में भी गलतियां होगी, तो क्या है, हम सीखेंगे उसमें से। उसके लिए हम अपने आप को पापो हम पापात्मा नहीं कहेंगे। केमिस्ट्री की लेबोरेटरी इसीलिए है क्योंकि बच्चे की जो गलती होगी वो सीखेगा उसमें से। ऐसा किया तो जल गया, लेबोरेटरी के अंदर खराब हो गया, ऐसा है। हाँ, तो एम्पैथेटिक होना चाहिए गुरु। गुरु बोलेगा अरे तूने ये सब तोड़ ताड़ दिया, भागा जा। न्यूटन का एग्जाम्पल है, जो साइंटिस्ट हो गया बड़ा न्यूटन, उसकी एक बड़ी अच्छी सी लेबोरेटरी थी। वो जमाना था, वो मोमबत्ती लगाते थे, मोमबत्ती में देखते थे। एक दिन क्या हो गया, वो मोमबत्ती जल रही थी, वो न्यूटन का एक कुत्ता था, कुत्ते का नाम था डायमंड, कुत्ते का नाम डायमंड था। वो कुत्ते को कुछ दिखा अंधेरे में, उसने कुदी मारी, वो कूदा तो वो जो मोमबत्ती थी, वो पुराने जमाने की बड़ी वाली मोमबत्ती होती है, वो गिर के आग लग गई, जलने लगा। इतने सारे इंपॉर्टेंट पेपर जलने लगे। न्यूटन को पता चला, भाग के आया, वो जल रहा है पूरा। ओ, तो उसने कुत्ते को क्या कहा? सिर्फ इतना ही कहा, डायमंड व्हाट हैव यू डन। बस, कुछ मारा नहीं, कुछ नहीं किया कुत्ते को, कंपास नहीं। शिष्य गलती करे प्यार से, मातृ हृदय से, हाँ, एम्पैथेटिक, सेल्फलेस, परसिस्टेंट, करेजियस, बहुत सारे क्वालिटीज है गुरु के अंदर, वो होनी चाहिए। फिर उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? हाँ, तो इसके लिए हमारे में आइडल वर्शिप है, 5 डेटीज हमारे जो 1 मिनट है, नेक्स्ट टाइम भी बात कर सकते हैं उसके लिए। आइडल वर्शिप के लिए, आइडल वर्शिप है हमारे लिए गुरु है। हम जब आते हैं, दर्शन करते हैं भगवान के यहाँ, दर्शन क्या होता है नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम लोग। दर्शन क्या होता है, दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन करना मतलब क्या? आना और देखना और चले जाना, मांग के, रो के, या मांग के या रो के। हाँ, मुझे दे दो या रो लो, अरे भाई मेरे को ये परेशानी हो गई, मेरे को वो परेशानी होगी। हाँ, उसको दर्शन नहीं कहेंगे, उसके अंदर का विचार उठाएंगे, वो आइडल वर्शिप है। हम लोगों ने बहुत बार यहाँ एग्जाम्पल लिया है, उसको गुरु कहेंगे। गणपति के अंदर का पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप, संक्षिप्त में कहेंगे तो शिव के पास से नॉलेज एंड विजडम, अंबा माता, दुर्गा माता, उसके पास से वेलोर एंड मदरहुड। हाँ, मातृ हृदय मगर साथ में वेलोर होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, निर्भयता होनी चाहिए,
जब ही हम बाबा की पूजा कर सकते हैं, हिम्मत। और विष्णु मतलब अपने राधा कृष्ण, कंसिस्टेंट एफर्ट एंड लव टुवर्ड्स द वर्ल्ड, प्यार, दुनिया के लिए प्यार। और सूर्य, सेवा एंड हार्ड वर्क, सेवा और कंटिन्यूस वर्क। कभी भी सूर्य ने बोला कि भाई मैं क्या है अभी आज थोड़ा गया, थोड़ा थक गया हूं, कल आऊंगा, अभी आज मुझे सोने दो, ऐसा नहीं है। तो ये सीखने के लिए आइडल वर्शिप है। इसमें से गुरु, तो गुरु में से कैसे उठाएंगे, तो ये हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। टू अंडरस्टैंड हिम फर्स्ट एंड देन मेक हिम गुरु। हाँ, इसमें एग्जांपल भी लेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम। मगर बेसिकली गुरु क्यों चाहिए और गुरु की सेवा क्या होती है, हाँ वो भी एक बात है। गुरु करेंगे तो उसकी सेवा करेंगे, मतलब गुरु सेवा करो, हाँ तो आपको शक्ति प्राप्ति होगी, शांति प्राप्त होगी। तो सेवा, गुरु की सेवा मतलब क्या, उसके पैर दबाना, उसको पैसा दे देना। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम जब आएंगे वो देखेंगे गुरु सेवा क्या होती है, गुरु सेवा का मतलब क्या होता है। आज इसको यहां विराम देते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात्